So how my hair goes from this to this? Magic. It's not magic. It's hair botox treatment. Hi besties. Welcome back to my channel. डोंट वरी बेस्टीज, मैं आप लोगों को सारी बातें बताने वाली हूँ कि व्हाट इज हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एंड costing, of course, everything about hair botox. So let's get started. So आजकल hair botox बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है मार्केट में, right? So what is hair botox? Hair botox is nothing but a deep conditioning treatment to your hairs. अगर आपके बाल रफ हैं, ड्राई हैं, फ्रिजी हैं, तो ये आपके बालों को डीपली कंडीशन करता है. अगर हम हेयर बोटॉक्स का कंपैरिजन करें अदर हेयर ट्रीटमेंट से, लाइक केराटिन, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर स्मूथनिंग, like that, तो this one is the safest one. So मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट को चूज किया. इट्स सेफ बिकॉज इट्स फॉर्मेल्डिहाइड फ्री ट्रीटमेंट. अगर आप केराटिन में जाते हो तो उसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है जो आपके बालों को वीकन करता है और आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है. इसलिए केराटिन दूर रहो भैया. आई रियली डोंट वांट टू ट्राई यू. सो मैंने हेयर बोटॉक्स दीदी को चूज़ किया एंड हेयर बोटॉक्स दीदी इज़ डूइंग ग्रेट. सो बेस्टीज, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोसेस बता देती हूँ, बट मैं बहुत ही फास्ट बताऊंगी. अगर आपको प्रॉपरली प्रोसेस देखना है तो प्लीज़ जाके मेरी पुरानी वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत डिटेल में बताए हैं. तो इस प्रोसेस में आपको 3 to 4 आवर्स लगने वाले हैं, डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ एंड योर हेयर वॉल्यूम. सो सबसे पहले वो आपका हेड वॉश करेंगे, देन ब्लो ड्राई करेंगे, देन प्रोडक्ट एप्लीकेशन करेंगे. प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद आपको 45 मिनट्स वेट करना पड़ेगा एंड देन वो फिर से ब्लो ड्राई करेंगे एंड देन स्ट्रेट करेंगे आपके हेयर. स्ट्रेट करने के बाद फिर से वॉश एंड ब्लो ड्राई एंड यू आर डन. दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ हेयर बोटॉक्स. सो अभी हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस के बारे में, और पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है जो मेरा सबसे 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 ज़्यादा फेवरेट है, दैट यू डोंट हैव टू स्टाइल योर हेयर every single day. इससे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है? अगर आपके फ्रिजी और रफ हेयर है सो यू कैन रिलेट विद मी कि आपको कितनी तकलीफ होती है और आपको कितने ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, बिकॉज आपके जो बाल होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी कॉम करते हो तो इतने इतने बाल तो बाहर निकलते हैं. बट आफ्टर हेयर बोटॉक्स, यू नो, सी सी सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज. सेकेंड, ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी को यहाँ से यहाँ पर लेकर जाते हैं. बिकॉज जब आपके फ्रिजी हेयर्स होते हैं और जब आप उसको स्टाइलिंग नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, यू नो, मेरा तो होता है. सो अभी जब से ये हुआ है सो कॉन्फिडेंस जो है मेरा थोड़ा सा, यू नो, बढ़ गया है. सो सेकेंड एडवांटेज इज दिस. थर्ड, हेयर फॉल बहुत कम हो जाते हैं. बहुत मतलब अभी मुझे 7 दिन हो गए हैं एंड मुश्किल से मैंने 1 से 2 स्ट्रैंड देखे होंगे, उसके अलावा कोई हेयर फॉल नहीं देखा मैंने अभी तक फ़िलहाल. और पहले जब भी कॉम करती थी आई अटैच इधर पे, इतने इतने ज़्यादा हेयर फॉल होते थे मुझे. सो यस, दिस इज़ द थर्ड एडवांटेज. ओके बेस्टीज, तो अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में. तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपके बाल कलर्ड है तो कलर जो है वो चला जाएगा हेयर बोटॉक्स के बाद. ओके. सेकंड, आपके बालों में आपको वॉल्यूम कम लगेगा. अगर आपके बाल, यू नो, जैसे कि आप मेरे पहले देख सकते हैं, ये वॉल्यूम था और अभी ये वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम कम दिखेगा. अगर आपको ये डिसएडवांटेज लगता है सो यू कैन काउंट उसमें, बट मुझे मेरा वॉल्यूम कम भी हुआ है, डेफिनेटली कम हुआ है, बट आई रियली लाइक दिस लुक. क्योंकि मैं इसे डिसएडवांटेज में नहीं लेती, बट मैंने आप लोगों के लिए बताया है ये डिसएडवांटेज. में भी आपको अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी और फूले फूले बाल चाहिए और अचानक से ऐसे इतने कम हो गए बोटॉक्स के बाद, सो मे बी ये आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, बट ये मेरे लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है. थर्ड डिसएडवांटेज इज कि आपके बाल स्मूथ तो हो जाएंगे बट स्ट्रेट नहीं होंगे. अगर आपको स्ट्रेट लुक चाहिए तो हेयर बोटॉक्स इज नॉट फॉर यू. आई एम टेलिंग यू बेस्ट इज हेयर बोटॉक्स इज नॉट फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर स्ट्रेट हेयर. ओके. अगर आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आपको केराटिन कराना पड़ेगा या आपको हेयर रिबॉन्डिंग कराना पड़ेगा, हेयर स्ट्रेटनिंग कराना पड़ेगा, बट
उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्श केमिकल होते हैं, तो मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगी। बट येस, हेयर बोटॉक्स से बाल सीधे नहीं होते। सो बेस्टीज, मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट में कितने पैसे लगते हैं। देखो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ, हेयर वॉल्यूम, और आप कहाँ से करा रहे हो। ओके, बट मैं अपना आपको बताती हूँ। मेरे बालों की लेंथ आप देख सकते हैं, ये मेरे बालों की लेंथ है, और मेरे बाल कितने फ्रिजी थे आप वो भी देख सकते हैं। सो बेसिकली मैंने जो है किसी बाहर सलून से नहीं कराया था, मैंने अपने घर पे ही हेयर बोटॉक्स कराया था अर्बन कंपनी से। सो उसका कॉस्ट अराउंड मुझे 6000 आया था। एंड अगर आप कहीं बाहर जाकर कराते हैं, सो डेफिनेटली उसका कॉस्ट जो है वो उस हिसाब से बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर हेयर लेंथ, हेयर वॉल्यूम। क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, उसकी वजह से पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। सो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। जिनके बाल मेरे जैसे हैं वो इस कॉस्ट को डेफिनेटली टैली कर सकते हैं मेरे साथ, और अगर आपको अर्बन कंपनी से करवाना है तो आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो बेस्टीज, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बस एक चीज़ मुझे और बतानी है। बहुत लोगों को ये मिथ है कि हेयर बोटॉक्स कराने के बाद बाल ऐसे ही रहने वाले हैं परमानेंट। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन यार। कैसे? कोई चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज मैंने हेयर बोटॉक्स करा लिया है। तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। दिस इज़ आफ्टर 7 डेज, ये 7 डेज के बाद का है। मैं आपको 1 मंथ के बाद भी बताऊंगी, फर्स्ट हेयर वॉश के बाद भी बताऊंगी कि कैसे हो गए मेरे बाल और मैं इसे कैसे मैनेज कर रही हूँ। एक बात ध्यान में रखना बेस्टीज, कि आपको इसके लिए सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पू ही यूज़ करना है। वैसे नॉर्मली भी वही यूज़ करना चाहिए, बट ये ट्रीटमेंट कराने के बाद तो डेफिनेटली आपको वही शैम्पू यूज़ करना है। अगर आपको शैम्पू के भी रिकमेंडेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की शैम्पूज़ पे, और मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, फिर मुझे जाकर कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मिले। बट अगर आपको भी चाहिए कि मैं शैम्पू पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताना, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। उसमें मैं आपको आपके बजट के हिसाब से बहुत सारे शैम्पूज़ के लिस्ट दे दूंगी। जैसा भी आपका बजट होगा, यू कैन गो एंड यू कैन बाय फॉर योर सेल्फ। ओके बेस्टी, सो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट। आई विल मेक इट video for you. Bye bye.